नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। पंजाब में बाढ़ मदद को हरियाणा तैयार, सीएम सैनी ने दिखाया बड़ा दिल, पंजाब को हर संभव मदद देने का किया वायदा। हरियाणा सरकार में कैग ने 1495 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी, गेहूं तोल में ही 3.25 करोड़ रुपए खर्चे, ठेकेदारों को ज्यादा पेमेंट की गई, फेल प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए फूके गए। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, 25 सितंबर से हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा सरकार पर वोट चोरी के आरोपों का मंत्री अनिल विज ने दिया बेतोड़ जवाब, आग बबूला दिखे अनिल विज। लाडो लक्ष्मी योजना की होने वाली शुरुआत पर बोले आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा, कहा हरियाणा में सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है। हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपये महीना मिलेंगे, 23 साल या उससे ज्यादा उम्र जरूरी है। हरियाणा में अर्धवार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी, 4वीं से 12वीं कक्षा के एग्जाम लिए जाएंगे, 24 अक्टूबर से होगी शुरुआत। हिसार में बारिश का असर, शाहपुर में फिर नहर टूटी, खैरी गांव में भी 1000 एकड़ फसल डूबी, किसानों ने मांगा मुआवजा। हरियाणा पुलिस में ट्रांसफर पोर्टल पर जाति का कॉलम, सिपाही हवलदार को देना होगा विवरण, चर्चा अब फोर्स में भी पूछी जाएंगी क्या जातियां। पलवल में राष्ट्रीय नेटवर्क प्रतियोगिता का शुभारंभ, खिलाड़ियों को मिली शानदार व्यवस्थाएं, 26 राज्यों के 600 खिलाड़ी भाग ले रही हैं। कुरुक्षेत्र के गांव केंथला और मिर्जापुर में ग्रामीणों को दिखाई दिया जंगली जानवर, ग्रामीणों ने शेर के बच्चे होने का दावा किया, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सवालों के घेरे में पुन्हाना सीआईए, पूर्व पार्षद और उसके भाई ने लगाया मारपीट का आरोप। प्रदेश की कानून व्यवस्था की आड़ में कुमारी शैलजा के बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले, कहा आज देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है, जगह जगह अपराध हो रहा है और अपराधियों को कोई भय नहीं है। वहीं बिश्नोई महासभा के प्रधान के खिलाफ रेप केस में चालान पेश, 1912 पन्नों की चार्जशीट में 45 गवाह बनाए गए, जयपुर चंडीगढ़ से पर्याप्त सबूत जुटाए गए। हरियाणा एसीबी की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सेंट्रल मैनेजर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। वहीं अगली खबर, किसानों पर भारी पड़ेगा कपास पर आयात शुल्क, कपास पर 11% आयात शुल्क से किसान तबाह होंगे, सरकार 10 दिन में फैसला ले वरना आंदोलन होगा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान। जियो फेंसिंग से पर्सनल डाटा मिसयूज होने का खतरा, प्रदेश भर में हो रहा विरोध, देखें भिवानी से विरोध की तस्वीरें। हरियाणा एनसीबी फरीदाबाद के नशा तस्करों पर कार्रवाई, मेडिकल स्टोर की आड़ में ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़। गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर, थार ने कुचला मासूम को। वहीं रोहतक से बड़ी खबर, रोहतक का सबसे बड़ा देवीलाल पार्क जलमग्न, बदबू और मच्छरों से बड़ा डेंगू मलेरिया का खतरा। वहीं अगली खबर, हांसी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, विद्यार्थियों ने पेश किए अनोखे मॉडल। हुड्डा बोले सीएम ने सदन में गलत जवाब दिए, मजबूरी में शोर करना पड़ा, ये असली वोट चोर, चुनाव में बीपीएल कार्ड बनवाए अब काट दिए गए। अब रुक करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा अय्या काली को दी श्रद्धांजलि, कहा पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे उनके विचार। वहीं दिल्ली पुलिस ने पकड़ी 16.5 किलो के करीब अफीम की खेप, बेरोजगारों को ड्रग्स सिंडिकेट में फंसाने का गैंग का था प्रयास। झारखंड विधानसभा ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया। पंजाब में बाढ़ के बाद हरियाणा ने बढ़ाए मदद के हाथ, सीएम नायब सिंह सैनी ने भगवंत मान को लिखा पत्र। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, 50 छात्र घायल। वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर रैली नहीं, राहुल तेजस्वी पटना में करेंगे पदयात्रा।
वहीं अगली खबर नोएडा से है। 17 साल पुराने मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई, 3 आरोपियों को 2-2 साल की कैद। कांग्रेस में अपशब्द कहने वालों को मिलती है पदोन्नति, शहजाद पूनावाला ने कसा तंज। कांग्रेस के मंच से अमर्यादित टिप्पणी, सीएम योगी फडणवीस से लेकर चिराग तक का जोरदार पलटवार। ग्रेटर नोएडा डेयरी मालिक के 10 लाख रुपए के गबन की साजिश, साले के साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। रांची में महिला की हत्या कर शव पर चढ़ाई गाड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार। सीएम भूपेश पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम की लॉन्चिंग की। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। पंजाब में बाढ़ मदद को हरियाणा तैयार, सीएम सैनी ने दिखाया बड़ा दिल, पंजाब को हर संभव मदद देने का किया वायदा। हरियाणा सरकार में कैग ने 1495 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी, गेहूं तोल में ही 3.25 करोड़ रुपए खर्चे, ठेकेदारों को ज्यादा पेमेंट की गई, फेल प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए फूके गए। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, 25 सितंबर से हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा सरकार पर वोट चोरी के आरोपों का मंत्री अनिल विज ने दिया बेतोड़ जवाब, आग बबूला दिखे अनिल विज। लाडो लक्ष्मी योजना की होने वाली शुरुआत पर बोले आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा, कहा हरियाणा में सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है। हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपये महीना मिलेंगे, 23 साल या उससे ज्यादा उम्र जरूरी है। हरियाणा में अर्धवार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी, 4वीं से 12वीं कक्षा के एग्जाम लिए जाएंगे, 24 अक्टूबर से होगी शुरुआत। हिसार में बारिश का असर, शाहपुर में फिर नहर टूटी, खैरी गांव में भी 1000 एकड़ फसल डूबी, किसानों ने मांगा मुआवजा। हरियाणा पुलिस में ट्रांसफर पोर्टल पर जाति का कॉलम, सिपाही हवलदार को देना होगा विवरण, चर्चा अब फोर्स में भी पूछी जाएंगी क्या जातियां। पलवल में राष्ट्रीय नेटवर्क प्रतियोगिता का शुभारंभ, खिलाड़ियों को मिली शानदार व्यवस्थाएं, 26 राज्यों के 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र के गांव केंथला और मिर्जापुर में ग्रामीणों को दिखाई दिया जंगली जानवर, ग्रामीणों ने शेर के बच्चे होने का दावा किया, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सवालों के घेरे में पुन्हाना सीआईए, पूर्व पार्षद और उसके भाई ने लगाया मारपीट का आरोप। प्रदेश की कानून व्यवस्था की आड़ में कुमारी शैलजा के बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले, कहा आज देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है, जगह जगह अपराध हो रहा है और अपराधियों को कोई भय नहीं है। वहीं बिश्नोई महासभा के प्रधान के खिलाफ रेप केस में चालान पेश, 1912 पन्नों की चार्जशीट में 45 गवाह बनाए गए, जयपुर चंडीगढ़ से पर्याप्त सबूत जुटाए गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।